वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक देयर सिचुएशन विदाउट यू। वो आपके बिना क्या सोच रहे हैं, उनको आपके बिना उनको क्या चीज रियलाइज हो रही है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। लेट्स सी, देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। क्या कर रहे हैं वो आपके बिना। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कुछ रेजोनेट ना करे। ठीक है, सो प्लीज इस बात को माइंड में रखा करें। लेट्स सी, देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। आपके बिना उनकी क्या सिचुएशन है, आपके बिना वो क्या सोच रहे हैं, आपके बिना उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, वो शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन उनका इंटरेस्ट है, वो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, लेकिन वो आपकी तरफ देख रहे हैं। चाहे आपको लग रहा हो कि इस इंसान का इंटरेस्ट नहीं, इसका इंटरेस्ट है। इसने जो किया है ये उसकी तरफ, पीछे की तरफ बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है। ठीक है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, जैसे कि बार बार अपना ध्यान इसका पीछे जाता है और ये देखता है कि आप इसकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप इसको अप्रोच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। लेट्स देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। आपके बिना इस इंसान की लाइफ में और क्या चल रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसने कोई चीटिंग की है, कोई बैकस्टैपिंग किया, कोई लाइन, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा, आपके सामने नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, इस इंसान की सिचुएशन आपके बिना क्या है। इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की, थोड़ा सा प्लेयर काइंड एनर्जी, थोड़ा सा इमेच्योर टाइप इंसान रहा है। आपको ऐसा लगता है ये इमेच्योर, इसके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर, हर चीज को लेकर एक इनफ मेच्योरिटी नहीं। ये इंसान थोड़ा सा अनस्टेबल सा है। ठीक है, वेट, चलो, इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की आपकी लाइफ में। ठीक है, इस ये कनेक्शन असल में खत्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा एक इमेच्योर बिहेव कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था आप किसी एक मतलब कि ये सृष्टि को लेकर कुछ सोचता भी है, या इस कनेक्शन को लेकर क्या है। एक इन एंड आउट एनर्जी इस इंसान की आपकी लाइफ में, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, कभी मतलब कि आप लोग के बीच एक प्रॉपर चीजें नहीं है। शायद ये रिश्ता स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी ये इंसान आपके साथ एक इन एंड आउट का कनेक्शन रखा हुआ है इस इंसान ने। ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी है, मतलब प्लेयर काइंड एनर्जी। ऐसा हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग, मल्टीपल लोगों से बात करना, मल्टीपल लोगों से कनेक्ट होना, ये वो वाली एनर्जी इस इंसान की लग रही है इस वक्त करंटली। ठीक है, प्लेयर टाइप एनर्जी है इस वक्त, कहीं भी कमिटेड नहीं होना चाहता। ठीक है, कहते नहीं है मतलब कि चीजों को एंजॉय करना है, लेकिन कमिटेड कहीं नहीं होना, अपने आप को इन्वेस्ट कहीं नहीं करना, वो वाली एनर्जी है देयर सिचुएशन विदाउट यू। बात करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पेजेस वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, एक पेजेस और वेंट्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं है। आप जिस इंसान से भी डील कर रहे हैं, या तो ये आपसे एज में छोटा है। ठीक है, एक एज डिफरेंस की वजह से एक बहुत मतलब कि इसके अंदर सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में तो कुछ और है, कोई और भी चल रहा है। आप हमेशा वेट करते रहते हैं ये आपकी लाइफ में आएगा, इन्वेस्ट करेगा, आप हमेशा इसके मैसेज का वेट करते हैं, इसके आपके साथ आपको टाइम देने का वेट करते हैं, आप इसके टाइम का इंतजार करते हैं। ठीक है, आप इससे इसका टाइम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हैं इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करे। आपको ऐसा लगता है कि ये आपके हिस्से का कहीं और इन्वेस्ट करता है, या आपके हिस्से का टाइम, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का जो भी आप लोग के बीच ये जो भी आपको प्रोवाइड करता है, आपको ऐसा लगता है ये कहीं और इन्वेस्टेड है, ये खुद को कहीं और इन्वेस्ट करता है, इसकी लाइफ में कोई और इंसान जरूर है, बिल्कुल इसका ध्यान कहीं और ही है। आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी इसलिए करता है, आपको होल ट्रुथ नहीं बताता। अब ये कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मतलब ब्रेकिंग, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। आप नहीं समझ पा रहे चल क्या रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे किसका इसका ध्यान कहाँ है, इसकी लाइफ में कौन है, ये किससे बात कर रहा है, ये किसके साथ इन्वेस्ट कर रहा है। आप काफी ज्यादा ब्रोकन हार्ट है, आप इसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि ये आपका सोचता भी है या नहीं, तो ये आपके साथ सीरियस नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, एक सीरियस ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन न्यू बना है, आप लोग के बीच कोई न्यू कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये आपके साथ बहुत सीरियस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान आपके साथ जितना आप अपने आप को फिट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप जितना अपने आप को यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, या जितना आपने इधर दे दिया है, ये इंसान उसको लेके भाग चुका है। बहुत लायर,
चीटर, कुछ इस टाइप की एनर्जी, एक प्लेयर टाइप एनर्जी है, एक इमेच्योर टाइप इंसान है। इसकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। जब आप नहीं होते तो किसी और कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, किसी और के साथ टाइम पास करना, किसी और के साथ हैंग आउट करना, किसी और के साथ कम्युनिकेट करना, वो वाली एनर्जी है। जब वहां से दिल भर जाता है, जब वहां कुछ होता है, आपकी तरफ मूव कर जाना, मतलब कि ये मुझे सीरियस कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जहां से इसको जो मिल रहा है वो ले रहा है ये, ठीक है। होल ट्रुथ आपको नहीं पता। आप इसे एक सच पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको मतलब कि आपके साथ और मिसबिहेव करना, आपको सारा ब्लेम दे देना, आपको हर चीज की तुम नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने किया है ये वो, आप बोले कि पता नहीं क्या है, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है। आप इसका वेट जरूर करते हैं, मतलब ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप के, आप हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है। इस वक्त ये कनेक्शन पता नहीं बना है या नहीं बना है। आप लोग की फ्रेंडशिप ही स्टार्ट हुई थी कि आप इंटरेस्ट लेना ही स्टार्ट हुए थे, या आपने ये चीज देखना स्टार्ट कर दी। बहुत स्लो फेस पे है आपका ये रिलेशनशिप इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ मतलब कि इन एंड आउट करता है, ये आपकी तरफ कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर रहा अपने आप को, ना टाइम को, ना किसी चीज को, ठीक है। ये कनेक्शन थोड़ा सा एक लो एनर्जी, एक लो वाइब्रेशन से गुजर रहा है। आप किसी एक बहुत, या तो एक उम्र के छोटे इंसान को आप बहुत ज्यादा, अपनी उम्र के छोटे इंसान को आप एक डेट कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप इस इंसान के साथ, आप जानते थे इस इंसान की उम्र छोटी है और ये इनफ मेच्योर नहीं है, और अगर इसकी एक उम्र भी ज्यादा है, ये आपसे बड़ा भी है, लेकिन यहाँ ये एक इमेच्योरिटी, ये अभी अपनी लाइफ में जो है ना, मतलब कि कहते हैं ना, कहीं कमिटेड करने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। आपको फील होता है ये आपको होप देकर, चीट कर कर, ये आपसे झूठ बोलकर भागा है, ठीक है। ये आपसे झूठ बोलकर भागा है, आपको होपफुल कर कर सिचुएशन को लेट गो कर रहा है। जब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल हो गए, जब आपको इसकी आदत हो गई, तब ये यहाँ पर इस सिचुएशन को खत्म करना चाहता है। इस सिचुएशन में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेट्स सी, देखते हैं करंट ये इंसान फील क्या कर रहा है आपके लिए, करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहा है, इसकी क्या फीलिंग्स है। बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है, ठीक है, कोल्ड ब्लंट, बहुत ज्यादा। आप बात करेंगे तो एक मिसबिहेव, कुछ हाइड कर रहा है ये इंसान आपसे। मून की एनर्जी है, ये आपके साथ मिसबिहेव इसलिए कर रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा ब्लेम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद कुछ छुपा रहा है, ये खुद कुछ हाइड कर रहा है आपसे। अब जैसे ही इसके करीब आएंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट करना, आपके साथ एक बहुत ज्यादा मतलब कि मिसबिहेव करते रहना। आप यहाँ पर इस इंसान के साथ एक इमोशनल न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू चांस देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा एक मतलब के एक साइलेंट ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। आप काफी एक इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन कह रही है कुछ दाल में काला है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा भी हो सकता है आपका कोई न्यू रिलेशनशिप बना, या न्यू कनेक्शन बना, या न्यू फ्रेंड बना, जिसके साथ आप इन्वेस्ट होना चाहते हैं, आप जिसके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपने आप को जैसे कि अपने अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके एक्ट की वजह से, इसके एक्शन की वजह से अब वो कर नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर अ, आप अपना बेस्ट भी दे रहे हैं, आप इमोशनली इसको कप ऑफर कर रहे हैं एक न्यू स्टार्ट या बिगनिंग के लिए, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक गेम खेल रहा है। ये इंसान आपके साथ एक प्लेयर काइंड एनर्जी में, ये इंसान आपसे चीजें छुपा रहा है। ये इंसान जैसे इसके ऊपर कोई बात आती है, बहुत कोल्ड, एक टॉक्सिसिटी है भाई इस इंसान के अंदर, टॉक्सिकली आपको डील कर रहा है। ये आपको डोमिनेट करना चाहता है, ये आपको कंट्रोल में रहना चाहता है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और सिचुएशन, कोई और कनेक्शन जरूर है, ठीक है, जिसको ये डील कर रहा है। नहीं चाहता कि आपको उस चीज का पता चले। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कि खुद ही इस सिचुएशन में ये इन्वॉल्व हुआ, खुद ही इसने आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाई, अभी कह रहा है फैमिली एग्री नहीं होगी, या फ्यूचर नहीं है कोई इस कनेक्शन का, यहाँ पर आप जो सोच रहे हो वो हो नहीं पाएगा, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत हैं, लोग अगेंस्ट हैं, या लोगों के ओपिनियन आपके सेल्फ के लिए ये है, आपके बारे में बाहर से ये पता चला है, कुछ इस टाइप के रीजन दे रहा है, या फैमिली नहीं मानेगी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे साथ हम दोनों आगे नहीं चल सकते, ये रिश्ता मैनिपुलेट कर रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप यहाँ पर होपफुल हो रहे हैं, अब आप यहाँ पर कुछ डिमांड करेंगे, तो ये वो आपको आपकी होप्स को जो है ना, इसको इसको समझ में आ रहा है। इसने आपको चीट कर लिया, आपसे जो चाहिए था वो ले लिया, आपको फाइनेंशियली इसने लूटा है, या तो इसने आपके इमोशंस के साथ खेला है, जो कुछ भी किया है। इसने इनडायरेक्टली आपको होपफुल करा है इस कनेक्शन के लिए। आपको एक लायर, चीटर, एक एक डिसीवर की तरह ये इंसान लग रहा है, लेकिन ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। उसको ऐसा लग रहा है गलती आपकी ही है, आप ही होपफुल हुए, आपने ही इतना सोचा इस कनेक्शन के बारे में, मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, आगे कुछ भी नहीं हो सकता, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं, कुछ इस टाइप के रीजन दे रहा है, ठीक है। या तो आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, लोगों के ओपिनियन, लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं, मतलब खुद गलत है, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहा है ये इंसान।
ये पीछे से रहकर ये आपके बिना अपनी लाइफ में कहीं और ज़रूर कनेक्टेड है। ये वहाँ होता है या तो यहाँ होता है, ठीक है? वहाँ कुछ होता है तो आपकी तरफ आ जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। आप जब आप इससे आपको लगता है कि हाँ, अब चीज़ें ठीक होने लगी हैं, फिर एक डिसअपियर हो जाता है, आपकी लाइफ से चला जाता है, ठीक है? एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है? क्योंकि उसको ऐसा फ़ील होने लग जाता है, आप होपफुल हो रहे हैं, अब आप होप लगाएँगे इस कनेक्शन से, फ़ौरन इस कनेक्शन से अपने आप को डिटैच कर लेता है, आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक कर देता है या तो ब्लॉक कर देता है या तो कहीं मतलब के बहरहाल आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है ये इंसान। जैसे ही आप लोग के बीच चीज़ें कुछ ठीक होने लग जाती हैं, जब आप होपफुल होने लग जाते हैं, एक टॉक्सिक कनेक्शन है, ये कोई टॉक्सिक टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है? ये अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है और अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ से जा रहा है। इसको जब आपकी नीड होती है, जब आपकी सपोर्ट इमोशनल इमोशनल टेक केयर की ज़रूरत होती है या कोई फाइनेंशियली ज़रूरत होती है या मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आपकी लाइफ में ये आपको नज़र आएगा। जैसे ही इसकी नीड और सपोर्ट पूरी हो जाएगी, आपकी लाइफ से निकल जाएगा। ये आपकी लाइफ में फिर नहीं रहेगा, ठीक है? ओके। करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की? करंटली ये इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या है? करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? भाई ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है, आप जैसे इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, ये सारा ब्लेम आपको देगा, ये आपसे कुछ छुपा रहा है, ये नहीं चाहेगा कि आपको वो सच पता चले या जो भी है, ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के इस सिचुएशन से बार-बार जाता है, ठीक है? ताकि आप यही फील करते रहें, आप अपने आप को गिल्ट में रखें कि आपकी गलती थी, आप यहाँ पर गलत कर रहे थे या आपने ही बहुत ज़्यादा इससे होप लगाई, सारा ज़िम्मेदारी आपको देकर जाता है, ठीक है? मतलब कि ये अपनी गलती ये अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसको वापस आना होता है, इसलिए बार-बार ब्लेम आपको दे रहा है। ये इन एंड आउट कनेक्शन है, ये आपका बहुत पुराना भी कनेक्शन हो सकता है, आपको बार-बार ऐसा लगता है। ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, जब ज़रूरत होती है, जब इसको आपकी नीड होती है, तब आपकी लाइफ में एंटर करता है, फिर ये आपकी लाइफ से निकल जाता है, ठीक है? लेट्स सी देखते हैं ये आपसे चाहता क्या है? इसकी चाहत क्या है? ये आपसे क्या चाह रहा है? वेट, मैंने कहा ना ये आपको कंप्लीटली सच बोलकर जा भी नहीं रहा, ठीक है? ये चाह रहा है कि आप वेट करते रहें, इन्वेस्ट करते रहें और वेट करते रहें। थोड़ा सा एक सेल्फिश नेचर है इस इंसान का। आप इन्वेस्ट करते रहें और वेट करते रहें इस सिचुएशन में, ठीक है? आप इस कनेक्शन से बिल्कुल डिटैच भी ना हो जाएं क्योंकि इसको पता है बेवकूफ़ बनाने के लिए आप हैं, सपोर्ट करने के लिए आप हैं। ऐसा हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस हैं अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, एक प्रोवाइडर हो सकते हैं अपनी फैमिली के। अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत बार इस इंसान ने अपनी ज़रूरत के टाइम आपको कॉल की है या ज़रूरत के टाइम आपसे कनेक्ट किया है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि उसको पता है आप एक फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करने के लिए हैं, एक बेवकूफ़ बनने के लिए हैं और ये आपको स्टक करके रखना चाहता है। आप दूसरे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे इस इंसान की वज़ह से, ठीक है? आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, कहीं और जा भी नहीं पा रहे। इसने आपको नर्वस और कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। आपकी लाइफ़ में ऑप्शंस हैं, लेकिन इसने अपने आप को इस तरीके का बनाया हुआ है, आपको ऐसा फ़ील होता है, आपकी लाइफ़ में यही इंसान है, आप इसी से सैटिस्फ़ाई हो पाएँगे, आपकी लाइफ़ इसी से आगे बढ़ पाएगी। मतलब कि ना आप इधर के हैं ना वो उधर के हैं, आपको बीच मझदार में इसने छोड़ा हुआ और ये चाहता भी यही है, ठीक है? कि आप स्टक रहें ताकि ये इंसान का जब दिल करे आपकी तरफ आ सके। आप हमेशा वेट करते रहते हैं इसकी तरफ से खुद से कॉन्टैक्ट करने का, मैसेज आने का, टेक्स्ट आने का। आप हमेशा होप में रहते हैं कि खुद टाइम मिलेगा तो खुद टेक्स्ट कर लेगा, मैसेज कर लेगा, ठीक है? आप इस तरीके से काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ करने वाली है, ठीक है? यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में हैं, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर आते हैं, आपको लगता है कुछ ना कुछ पीठ पीछे गलत है, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे या आपको चीज़ें हिंट मिल भी रही हैं, तो आप नहीं उनको मानना चाहते क्योंकि आप एक हर्ट और पेन में चले जाते हैं। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। आप काफ़ी ज़्यादा विज़डम है आपके अंदर। आप एक मतलब कि आपका एक रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकता है, आप ऐसी जगह से बिलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्लियर कट क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूशन है ना, ये आपका विज़डम है, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं। लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, कोई मेंटर है आपका, कोई एडवाइस बार-बार आपको कर रहा है कि अपनी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग करो या न्यू स्टार्ट करो, ठीक है? एक न्यू मूवमेंट करो, किसी न्यू सिचुएशन की तरफ मूव करो। कोई है जो आपको क्लियर कट एडवाइस करता है कि अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से बाहर निकलो, रिस्क टेकिंग करो, ठीक है? कुछ है जो आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ है आपके अंदर
बैगेज है, आपके अंदर एक अकेले रहने का डर है, कुछ आपको अपने अंदर से फियर रिलीज करना है, ठीक है। किसी फियर की वजह से आप इस सिचुएशन में स्टक हैं। ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान जानता है कि ये सिर्फ आपको ही इतना बेवकूफ़ बना सकता है, कोई और इससे इतना बेवकूफ़ थोड़ी बनेगा, ठीक है। ये इंसान आपको होल्ड करके रखना चाहता है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई और सिचुएशन है, आपसे जो है ना यहाँ पर थर्ड पार्टी को हाइड किया जा रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में। ये इंसान आपसे जो भी सिचुएशन है उसको हाइड करना चाहता है, ठीक है। जो ये कहीं ना कहीं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये आपको सिंगल शो करता है, ये सिंगल नहीं है, ये चीज़ ये हाइड कर रहा है, ये बात ये छुपा रहा है, ये सिंगल नहीं है। ये हमेशा आपके साथ एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है, जब भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है ये आपसे एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है। ये आपसे हीलिंग, इसको जो आपकी वाइब है ना वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पीसफुल है। कहीं और इसकी लाइफ में एक स्ट्रेस आता है, ये आपकी तरफ आ जाता है पीस के लिए, या आप मेंटल हीलिंग के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए ये आपकी तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये आपके पीठ पीछे कुछ नहीं चल रहा, आपके पीठ पीछे कोई और सिचुएशन है जिसमें ये इन्वॉल्व है। आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन बस आप ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी इंट्यूशन आपको सच बता भी रही है, कहीं ना कहीं जैसे आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को डिनाई करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, कुछ इस टाइप की एनर्जी पे है, क्योंकि आप कंप्लीटली को डिपेंडेंसी इशू में है। आपको फेयर है, किसी भी तरीके का फेयर हो सकता है लाइफ में, शायद आपको कुछ मिलेगा नहीं, या तो ऐसा फेयर हो सकता है कि आप इसके जैसा कहाँ ढूंढ पाएंगे, इसके जैसा ढूंढने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर एक फेयर है, इसने कोई फेयर डेवलप कर दिया है आपके अंदर, आपको एक आपको आपकी लो सेल्फ स्टीम कर दी है इसने इसने आपके अंदर इतनी खामियां, कमियां, गलतियां निकाली हैं कि आप अपने सेल्फ को डिनाई करते हैं, अपने सेल्फ को एक अच्छा नहीं समझते, ठीक है। आप उसके सेल्फ पे मेहनत करते हैं, पैसा उसके सेल्फ पे लगाते हैं, अपने इमोशंस उसके सेल्फ पे लगाते हैं, जैसे ही वो आ जाता है खुद को खाली कर देते हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। अब बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली डिपेंड रहते हैं, टोटली डिपेंड रहते हैं आप उसके ऊपर, क्योंकि आपको सब उसने फील करा दिया है, मैं तुमसे बेस्ट हूँ, मैं तुमसे अच्छी चीज़ डिजर्व करता हूँ, और आप उसको चेस करते रहते हैं। उसने अपने आप को आपकी नज़र में एक पेडिस्टल पे बिठा दिया, और आपको ऐसा लगता है हाँ ये बात सही है। वो कैसा अपनी लाइफ में ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, लोग उसके पीछे हैं। अगर वो मुझे चूज करेगा तो मैं कितना लकीस्ट इंसान हूँ या लकीस्ट पर्सन हूँ इस दुनिया का, ठीक है। तो वो उसने ऐसा अपना आपके माइंड में अपनी इमेज ऐसी बना दी और आपकी एक लो सेल्फ स्टीम डाल दी। आपके अंदर एक फेयर है, आपको आगे जाके कौन मिलेगा, क्या होगा, कौन आपको एक्सेप्ट करेगा। अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करने के बजाय उसने आपको अपने पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। काफी ज्यादा मैनिपुलेटर है, टॉक्सिक इंसान है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, एक आपको मेंटली जो है ना, ये इंसान जो है ना इसने ट्रैप कर लिया है, ठीक है। आपको उस ट्रैप से बाहर नहीं निकलने दे रहा, आपको अपने अंदर फंसा लिया है। आप इसी के ख्यालों में, इसी के माइंडसेट में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है यही है जो आपको फुलफिल कर सकता है, या आपको आपकी लाइफ को अच्छा कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं है। आप इस थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं, ठीक है। आपको ये ब्रेक करना है, ये एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है आपका जिसमें आप अटक चुके हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ब्रेक करनी है, किसी भी तरीके से करनी है, आप खुद ही ब्रेक कर सकते हैं। ये मतलब कि जो भी है वो आपके दिल और दिमाग में है, ठीक है। इस जो भी बैठा हुआ है ना, जो भी डर खौफ आपके दिल दिमाग में, बाहर कोई डर नहीं है। बाहर आप भी एक हीरो है, बाहर आप भी एक हीरोइन है, ठीक है। इस बात को समझें, ये डर सिर्फ आपके दिमाग का है कि कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, आजकल के ज़माने में एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ये। सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना, या बैकग्राउंड को, या अपने ऑरा को, कुछ ग्रो करने के लिए किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी सोच और बड़ी सोच की ज़रूरत है, बस अपने आप को किसी जगह से निकालने के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।